नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह ने उन्हें दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात की जानकारी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि मैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हमें अमित शाह जी से कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करनी है। इसी कारण पटना में आज होने वाली पार्टी मीटिंग को फिलहाल स्थगित किया जाता है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को एनडीए में चल रहे तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीती रात पटना में एनडीए खेमे में हलचल देखने को मिली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा की नाराजगी दूर करने के लिए की गई। करीब देर रात बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन बाहर निकलने के बाद किसी भी नेता ने मीडिया से कुछ नहीं कहा। रात 12:30 बजे खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा, इस बार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधानसभा सीट को एलजेपी रामविलास को दिए जाने से नाराज हैं, जिसे चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदल सकते हैं? दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सिंबल बांटने लगे तो ये एनडीए की राजनीति में चल रहे घमासान को दिखाने लगा। सोनबरसा विधानसभा सीट लोजपा रामविलास के हिस्से में बताई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को बुलाकर चुनाव क्षेत्र जाने की इजाजत दी और उन्हें सिंबल भी दिलवा दिया। पूर्व मंत्री संतोष निराला को बुलाया और राजपुर से चुनाव लड़ने की इजाजत दी, सिंबल भी दिलवाया। झाझा से दामोदर रावत भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, उन्हें भी सिंबल दिए जाने की सूचना है। इन दोनों प्रत्याशियों ने तो सिंबल लेने की तस्वीर भी जारी की। इसके अलावा जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, वैशाली विधानसभा क्षेत्र से 2020 का चुनाव जीते सिद्धार्थ पटेल को भी नीतीश कुमार द्वारा सिंबल दिए जाने की चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि चाचा भतीजे के बीच प्यार पनप रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भतीजे यानी तेजस्वी यादव से बात करने के लिए किसी जेडीयू नेता को जिम्मेवारी मिल चुकी है। बीजेपी के कद्दावर नेता, जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, वो आग को बुझाने आने वाले हैं। इन खबरों के बीच जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का ट्वीट भी आ गया है कि ऑल इज वेल। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन एनडीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की गुत्थी अब तक पूरी तरह नहीं सुलझी है। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मंगलवार को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारने की बात कह दी। इससे एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जारी कलह सतह पर उभर आई। जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उनको निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है, मैं उनके गुस्से से सहमत हूं। जब फैसला हो चुका है तो जेडीयू को आवंटित सीटों पर कोई और अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है? उनकी बात से सहमत होते हुए मैं भी बोध गया और मखदुमपुर में अपने उम्मीदवार उतारूंगा। नीतीश कुमार के कदम से सहमत होते हुए मैं 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा हूं। सूची तैयार है। उन्होंने कहा कि एनडीए बहुमत से जीतेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं की, ऐसी खबरें हैं। गठबंधन में दरार के डर से तेजस्वी ने कैंडिडेट को दिए गए सिंबल को वापस ले लिया। इधर सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच हुई शाराना वॉर ने महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रहे वार की पोल खोल रख दी है। आरजेडी सांसद राज्यसभा मनोज झा रहीम जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। साथ ही कहा हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इसके बाद मनोज झा के ट्वीट को रीट्वीट कर कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इमरान के इस पोस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी शाराना अंदाज में लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है। कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। इसके बाद महागठबंधन के अंदर की कहानी सड़कों पर आ गई। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
प्रशांत किशोर का दावा है कि यह फैसला पार्टी की भलाई के लिए लिया गया है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर जन स्वराज पार्टी को 150 से कम सीटें मिली तो हम इसे हार मानेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर जन स्वराज पार्टी बिहार में जीतती है तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, देश की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। मंगलवार को शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट समेत विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कलिंगम से मिला। इन नेताओं ने आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि वोटर डेटा में हेराफेरी की जा रही है, नाम काटे जा रहे हैं, फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ियां हो सकती हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए या फिर वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए और जिन वोटर्स के नाम हटाए गए हैं उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। बता दें, महाराष्ट्र में जल्द ही 29 नगर निगम, 246 नगर परिषद, 32 जिला परिषद और 336 पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक के परिवार ने पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी है। पुलिस ने पहले कोर्ट में अपील की थी कि परिवार शव की पहचान करे ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। परिवार की सहमति मिलने के बाद पोस्टमार्टम जल्द ही किया जाएगा। इससे पहले परिवार ने पोस्टमार्टम से मना किया था और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिन्हें वाई पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में दोषी बताया था। पहले 7 अक्टूबर को आईजीपी वाई पूरन कुमार की गोली मारकर हत्या हुई और अब रोहतक के एएसआई संदीप कुमार ने भी अचानक अपनी जान दे दी। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने मौत से पहले अपने अपने फाइनल नोट छोड़े, ठीक एक जैसे अंदाज में। वाई पूरन कुमार ने 8 पन्नों का टाइप किया हुआ नोट छोड़ा, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र विजारनिया सहित 9 आईपीएस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। संदीप कुमार ने 4 पन्नों को हाथ से लिखा नोट छोड़ा, लेकिन उन्होंने कपूर और विजारनिया का बचाव किया और उल्टा पूरन कुमार को भ्रष्ट बताकर आरोप लगाए। दोनों की मौत में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और दोनों मामलों की जांच अलग अलग पुलिस कर रही है। पूरन कुमार दलित समुदाय से थे, जबकि संदीप कुमार जाट समुदाय से आते हैं। दोनों परिवारों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। एक पक्ष पूरन कुमार के आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है तो दूसरा पक्ष पूरन परिवार का समर्थन करने वालों के खिलाफ केस मांग रहा है। हरियाणा में पहले भी जाट बनाम दलित तनाव कई बार सामने आया है, इसलिए पुलिस ने कहा है कि हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। चीन द्वारा दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्यात प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ये चीन बनाम पूरी दुनिया है। उन्होंने सप्लाई चेन और वैश्विक उद्योग को निशाना बनाया है। बेसेंट ने कहा कि चीन कमांड एंड कंट्रोल इकोनॉमी है, लेकिन वो अमेरिका को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। अमेरिका अपनी सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका पहले ही साझेदार देशों से संपर्क कर चुका है। इस हफ्ते बैठकें होंगी और अमेरिका को पूरे यूरोपीय देशों, भारत और एशिया की लोकतांत्रिक देशों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स ब्लॉक अमेरिकी डॉलर पर हमला कर रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को बदलने की कोशिश जारी रखता है तो अमेरिका उस ब्लॉक पर टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मेली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो भी देश डॉलर में लेन देन करना चाहता है उसे फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि जो भी ब्रिक्स में रहना चाहता है ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कदम उठाया तो हम उनके देश पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में भारतीय मूल के मशहूर विदेश नीति विशेषज्ञ और डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट एशली जे टेलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी ऑफिस ने 14 अक्टूबर को बयान जारी करके बताया कि टेलिस पर गुप्त रक्षा दस्तावेजों को अवैध रूप से रखने का आरोप लगाया गया है। 64 साल के टेलिस, जो वर्जीनिया के वियना शहर में रहते हैं, उनको वीकेंड में हिरासत में लिया गया। आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी रक्षा से जुड़े टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे। अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हेलिगन ने कहा, यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हम देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी को भी बख्शेंगे नहीं।
इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हमास ने 4 और इजरायली बंधकों के शव लौटा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने मंगलवार देर रात इन शवों को ताबूतों में रखकर इजरायली अधिकारियों को सौंपा। ये अदला बदली ऐसे समय पर हुई है जब इजरायल ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास सभी 28 बंधकों के शव नहीं लौटाता है तो गजा में भी भेजी जा रही मानवीय सहायता को रोका जा सकता है। हमास ने सोमवार को भी 20 जीवित बंधकों के साथ 4 बंधकों के शव सौंपे थे। रेड क्रॉस ने बताया कि मंगलवार को इजरायल की हिरासत में रखे गए 45 फिलिस्तीनी नागरिकों के शव भी गजा प्रशासन को सौंपे गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.